वैसे तो देखिए एक प्रीमियर लीग सीज़न बहुत लंबा होता है। अगर हम देखें तो अगस्त में ये चालू होता है और मई के लास्ट वीक तक ये चलता है। कुछ 9-10 महीने का ये सीज़न होता है। 38 मैचेस होते हैं, बीच में इंटरनेशनल ब्रेक आता है, यूरोपियन फुटबॉल आता है और पिछले साल सीज़न के बीच में तो वर्ल्ड कप भी था। तो बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं एक फुटबॉल सीज़न में। अगर यूरोपियन फुटबॉल की हम बात करें, बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। प्लेयर इंजर्ड होते हैं, इंजरी से वापस आते हैं, इंटरनेशनल ब्रेक में जाते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत अनफेयर है कि आप एक या दो मोमेंट्स को पॉइंट आउट करें या एक या दो परफॉर्मेंसेस को पॉइंट आउट करें कि आप बोले कि यहाँ पर टाइटल जीता गया या हारा गया। लेकिन अगर हम आज के मैच की बात करें जो मैन सिटी और स्पर्स में हुआ है, और अगर आप इस सीज़न की बात करेंगे, अगर मैन सिटी अपना चौथा टाइटल लगातार जीत जाती है तो आप बोलेंगे कि हाँ यार, ये एक मोमेंट था जब सॉन वॉज थ्रू ऑन गोल 1-on-1 और ऑर्टेगा ने अपना एक पैर निकाल के इंस्टिंक्टिवली सेव कर लिया उसको। और ये शायद मोमेंट था जहाँ पर मैन सिटी ने टाइटल अपने नाम किया है। क्योंकि अगर वो गोल स्कोर हो रहा है तो स्कोर वहाँ पर 1-1 हो रहा है। मुझे लग रहा है कि स्पर्स वहाँ पर नहीं हार रही है और फाइनल डे पे बहुत बड़ा एडवांटेज है आर्सेनल के पास। 3 गोल डिफरेंस के साथ वो जाएंगे और एवर्टन के अगेंस्ट अपने होम में खेलेंगे। तो ये डिफरेंसेस हैं, मोमेंट्स पे जो बातें आ जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हमको याद आती हैं। अगर हम पिछले सीजन्स में देखें कुछ हिस्टोरिकली जो मैन सिटी ने क्लच किए हैं मोमेंट्स बहुत टाइट टाइटल रेसेस में, जिसमें 2 मोमेंट्स तो आपको याद आते हैं लिवरपूल के अगेंस्ट ही टाइटल रेसेस में। तो अगर हम 2011-12 टाइटल रेस की बात करें तो वो अगुएरो वाला जो मोमेंट हुआ है, मार्टिन टाइलर की जो कमेंट्री थी जहां पर अगुएरो ने लास्ट मिनट में क्यूपीआर के अगेंस्ट गोल करके एडिट टाइम में टाइटल जिताया था मैन सिटी को, वो तो देखिए आइकॉनिक मोमेंट है। उसकी बराबरी तो शायद नहीं हो पाएगी कभी। लेकिन मैं क्लच मोमेंट्स की बात कर रहा हूँ। विंसेंट कॉम्पनी का वो एक स्क्रीमर याद आता है लेस्टर सिटी के अगेंस्ट 2018-19 सीजन में, जहां पर 98 पॉइंट्स हासिल करने पड़े थे मैन सिटी को, 97 पॉइंट्स आते लिवरपूल के, तब भी लिवरपूल टाइटल नहीं जीत पाई थी। फिर अगर हम बात करें 2 सीजन पहले 2022-23 में, जहां पर लास्ट डे पे लिवरपूल खेल रही थी वुल्व्स के अगेंस्ट, एस्टन विला खेल रही थी मैन सिटी के अगेंस्ट और एक पॉइंट में मैन सिटी हार रही थी वो मैच। गुंडोगन ने वहां पर क्लच किया। अब आते हैं इस सीजन पे, मुझे लगता है कि ये मोमेंट भी उन मोमेंट्स के बीच में गिना जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट था जिसमें आप डेफिनेटिवली कह सकते हैं कि हाँ, ये शायद मौका था आर्सेनल का लास्ट डे पे जाने से पहले जहां पर वो टाइटल जीत सकते थे। ये एक मौका था कि अगर सॉन वहां पे गोल स्कोर कर देते और वहां पर सेव नहीं हो रहा है ऑर्टेगा से, तो मे बी, जस्ट मे बी, लास्ट डे पे आर्सेनल टाइटल क्लिंच कर रही है। और आप जितने भी मैन सिटी फैंस ये वीडियो देख रहे हैं, नो डिसरिस्पेक्ट टू एडरसन, आई थिंक ही इज़ अ फैंटास्टिक गोल कीपर, बट मुझे लग रहा है कि एडरसन अगर उस सिचुएशन में है 1v1 तो शायद वो सेव नहीं कर पा रहे हैं वो, बिकॉज इन माई ओपिनियन एडरसन 1v1 में शायद इतने अच्छे कीपर नहीं है। ऑन दी अदर एंड ऑर्टेगा को हमने सीज़न काफ़ी देखा जब एडरसन स्पेशली इंजर्ड थे बीच में, जब उनको मौका मिला, जब भी उनकी परफॉर्मेंसेज रही, अच्छी परफॉर्मेंसेज रही, बहुत अच्छे शॉट स्टॉपर हैं, काफ़ी अच्छे टैलेंट है। और एक बैकअप के तौर पे अगर ऑर्टेगा आपके पास कीपर है तो इससे पता चलता है क्या क्वालिटी है बेंच पे मैन सिटी की, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द आउटफील्ड प्लेयर्स जो उनके पास हैं। लास्ट में आप देखेंगे जूलियन अल्वारेज आ रहे हैं बेंच से, जेरेमी डोकू आ रहे हैं बेंच से बीच में, जिन्होंने आके कहीं ना कहीं गेम में वो एक इंजेक्शन ऑफ पेस, अर्जेंसी डाला जो चाहिए था मैन सिटी को। लेकिन आपके पास गोल कीपर्स की भी अगर हम बात करें तो इतना खतरनाक ऑप्शन है यहाँ पर ऑर्टेगा, जिन्होंने आके स्टेप अप किया और ब्लेसिंग इन डिसगाइज आप कह सकते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गेस फॉर मैन सिटी इन दिस केस, जहाँ पर ऑर्टेगा आया और उन्होंने वो एक क्लच सेव निकाला। तो यही है यार, मतलब मैन सिटी को आपको हराना है तो आपको अपने ए गेम पे रहना पड़ेगा, या तो आप ऐसे लताड़ दें उनको बिल्कुल ही, मैन सिटी का थोड़ा सा खराब जाए सीज़न और आपका सीज़न बहुत ही अच्छा जा रहा है, नेक्स्ट लेवल जा रहा है, जैसे लिवरपूल ने किया था 2019-20 सीज़न में जब कोविड आया था और बिहाइंड क्लोज डोर्स मैच हो रहे थे। उस सीज़न लिवरपूल ने जिस तरीके से टाइटल जीता था एक तरफा, वो एक तरीका है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप 2 या 3 मैच हारना अफोर्ड कर सकते हैं। लिवरपूल ने तो एक ही मैच हारा था 2018-19 की आप टेबल देखेंगे तो एक ही मैच हारा था लिवरपूल ने उस सीजन, बट नहीं जीत पाया टाइटल। और आप देखें मैन सिटी इतनी ज़्यादा एफिशिएंट है, इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि पिछले 22 मैच से शायद वो हारे नहीं है कोई भी मैच। आर्सेनल की आप बात करें तो पिछले 15 मैच में शायद 1 लॉस और 1 ड्रॉ है, बाकी सारे मैच उन्होंने जीते हैं, जो एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दौर था जिसमें उनको स्पर्स, चेल्सी और यूनाइटेड को खेलना था। 9 पॉइंट लिए उन 3 मैचेस में उन्होंने। उनकी हिस्ट्री का 130 साल की हिस्ट्री का बेस्ट एवर सीजन हुआ है जहाँ पर उन्होंने एक
सीज़न में 27 विन्स दर्ज किए हैं प्रीमियर लीग सीज़न में। वो भी इनफ नहीं है, वो भी काफ़ी नहीं पड़ रहा है मैन सिटी को हराने के लिए। मैन सिटी की एफिशिएंसी ऐसी है कि उन्होंने किसी भी टॉप रैंक प्रीमियर लीग टीम को नहीं हराया इस सीज़न, चाहे आर्सेनल हो, चाहे वो लिवरपूल हो, इवन चेल्सी से उन्होंने दोनों मैच ड्रॉ खेले। लेकिन जहाँ पे उनको जीतना है, जहाँ पर उनको क्लच करना है, उनको पता है उनको किस तरीके से मैचेस को मैनेज करना है, किस तरीके से उनको अपना गेम अप करना है। और इस फेज़ में सीज़न के तो उनसे बेहतर कोई टीम है ही नहीं। तो जहाँ पर 89 पॉइंट्स आ रहे हैं आर्सेनल के, पोटेंशियली 89 पॉइंट्स पे फिनिश करेगी आर्सेनल, वहाँ पे नहीं है काफ़ी उनके लिए वो टाइटल जीतने के लिए। जब लिवरपूल ही 92 और 97 पे नहीं जीती, तो आर्सेनल 89 पे कैसे जीत जाएगी? और ये आर्सेनल के अगेंस्ट कुछ नहीं है, आर्सेनल की तो यहाँ पे मैं कोई बुराई कर ही नहीं सकता। इट्स जस्ट दैट कि सिटी इतनी अच्छी टीम है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आपको बिल्कुल भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। 2 या 3 मैच आप हारे, आप डन है, आप नहीं आप जीत रहे हैं टाइटल अगेंस्ट मैन सिटी। एंड दैट इज़ अ टेस्टिमेंट टू देयर रिलेंटलेसनेस। पेप गार्डियोला की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। लगातार चौथा टाइटल जीतेगी मैन सिटी, डेफिनेटली जीतेगी। आई डोंट थिंक सो वेस्ट हैम हरा रही है मैन सिटी को एतिहाद में लास्ट डे। डेविड मॉयस का लास्ट मैच है, वेस्ट हैम के पास कुछ है नहीं खेलने के लिए, कोई मोटिवेशन वहाँ है नहीं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि वेस्ट हैम कुछ कर सकती है। बहुत ख़राब फॉर्म से वैसे ही जूझ रही है वेस्ट हैम अभी। पिछले कुछ मैचेस में आप देखेंगे चेल्सी ने जैसे 5-0 फोड़ा था उनको। तो लास्ट डे अगेंस्ट वेरी आउट ऑफ फॉर्म वेस्ट हैम यूनाइटेड, सिटी को अपने हाथ में रखना है टाइटल, उनको बस जीतना है। अब दे नो कि जीत जाएंगे तो हमारा टाइटल है, किसी और रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करना। तो लेट्स बी ऑनेस्ट यार, मैन सिटी को हमने टाइम अगेन एंड अगेन करते देखा है यार। नथिंग अगेंस्ट आर्सेनल, आई थिंक आर्सेनल हैव हैड अ फैंटास्टिक सीजन। अगर आप आइसोलेशन में देखेंगे कि यार देखो आया आर्सेनल के तो इतना टाइम हो गया प्रीमियर लीग नहीं जीती, फेलियर है ये तो। सेकंड तो लास्ट सीजन भी आए थे, इस सीज़न भी सेकंड आएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है यार। आई थिंक डिफेंसिवली आर्सेनल ने बेटर परफॉर्म किया है। आर्सेनल ने एक बहुत अच्छा रन ऑफ कंसिस्टेंट रिजल्ट्स अचीव किया है। आर्सेनल ने बड़ी बड़ी टीम्स को हराया है, मैन सिटी को हराया है। 27 बार वो जीते हैं इस सीज़न प्रीमियर लीग में। जैसा आर्टेटा ने कहा था, इट इज़ नॉट प्रोग्रेस, इट इज़ हिस्ट्री। एंड आई हैव टू अग्री विद हिम, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है यार। बट ठीक है, रिजल्ट ड्रिवन इंडस्ट्री, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आर्सेनल ने नहीं जीता टाइटल तो ये एक फेलियर है। मेरे हिसाब से तो फेलियर नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मेरे हिसाब से तो प्रोग्रेस ही है। बट इट्स जस्ट दैट कि वो रिलेंटलेसनेस का मुकाबला कैसे करें मैन सिटी का, ये समझ नहीं आता है। अभी भी कुछ भी हो सकता है गोइंग इनटू द लास्ट डे, बट मुझे लगता है यही एक मौका था। ये जो ऑर्टेगा ने सेव किया है सॉन का, ये जो स्पर्स का आज एक वो आप कह सकते हैं कि पेप गार्डियोला कभी जीते नहीं है स्पर्स से, स्पर्स के होम में एक टाइटल डिसाइडर, तो क्रेडिट सिटी को भी दिया जाना चाहिए। और यहाँ पे सिटी की गलती नहीं है कि अगर वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट है, उन्होंने फार्मर्स लीग बना दिया है, इतनी ज़्यादा उनकी टीम टॉप नॉच है, मैनेजर टॉप नॉच है, क्वालिटी ऑल ओवर द पिच है। सिटी की कोई गलती नहीं है यार इसमें। इट्स जस्ट दैट कि आप भी पैसा खर्च कर रहे हैं, चेल्सी आप भी पैसा खर्च कर रहे हैं, आर्सेनल ने भी पैसा खर्च किया, मैन यूनाइटेड भी पैसा खर्च करती है। लड़ लो, कर लो कम्पीट, कौन मना कर रहा है तुमको कम्पीट करने के लिए? बट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द मनी, इट इज़ अबाउट द मैनेजर, इट इज़ अबाउट द सिस्टम। जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हुआ है वो आप 115 करेंगे तो देखिए अब उसका तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि उसमें काफ़ी लीगैलिटीज़ अटैच्ड हैं। वो जब तक प्रूव नहीं हो जाता हम क्या ही बोलते रहेंगे। बट जहाँ पर तारीफ़ की जानी चाहिए वहाँ पर करनी पड़ेगी। मैन सिटी डिज़र्व टू विन दिस। और अगर आप देख सकते हैं सामने टेबल पे, तो 93 गोल स्कोर किए हैं मैन सिटी ने, 60 का उनका गोल डिफरेंस है। 89 गोल स्कोर किए हैं आर्सेनल ने, 61 का उनका गोल डिफरेंस है। सिर्फ एक गोल का यहाँ पर फ़र्क है गोल डिफरेंस में। तो ऐसा नहीं है कि आर्सेनल ने बिल्कुल यहाँ पर टो टू टो नहीं गई है मैन सिटी के साथ। इट्स जस्ट दैट कि मैन सिटी थोड़ी सी बेटर है हर चीज़ में। और आर्सेनल, अब आप कहेंगे कि अनएक्सेप्टेबल था कि आर्सेनल जो एस्टन विला से हार गई मैचेस या जो भी, और उन्होंने जहाँ भी पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, ऐसा है वैसा नहीं है भाई, ये होता है। दीज थिंग्स विल हैपन इन अ टाइटल रेस। लेकिन मैन सिटी के अगेंस्ट आपको जीतना है तो आपको वो फिर स्लिप अप्स जो है उनको ध्यान रखना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। तो दिस इज़ अ टीम विच रिक्वायर्स एब्सोल्यूट कंसिस्टेंसी। बायर लेवरक्यूसन टाइप आपको खेलना पड़ेगा, तब जाके आप हराएंगे मैन सिटी को। तो ये है भाई कुल मिला के बात। तो देखते हैं लास्ट डे ऑफ द सीज़न क्या होता है। 19 तारीख को लास्ट डे है, साइमल्टेनियसली मैचेस चलेंगे, मज़ा आएगा उस दिन। स्पर्स के हारने से एक जो चीज़ हुई है कि एस्टन विला का चैम्पियंस लीग क्वालिफिकेशन कंफर्म हो गया है। 31 साल के बाद एस्टन विला जो है वो खेलने वाली है चैम्पियंस लीग नेक्स्ट सीज़न। 81-82 में उन्होंने चैम्पियंस लीग जीता था
और 82-83 के चैंपियंस लीग कैंपेन में वो बायर्न म्यूनिख से बाहर हो गए थे क्वार्टर फाइनल्स में। उसके बाद उनको 31 साल का लंबा इंतज़ार देखना पड़ा है एस्टन विला को और उनके फैंस को, और अभी 2023-24 के सीज़न में वो क्वालिफाई हुए हैं और 2024-25 का वो चैंपियंस लीग कैंपेन खेलेंगे और चौथी टीम बन गए हैं वो। हमको टॉप 4 हमारे कंफर्म मिल गए हैं, थर्ड फोर्थ भी हमारे कंफर्म हो गए। इट्स जस्ट दैट कि औपचारिकता ही बची है कि हमारा टाइटल विनर भी हमको मिल जाएगा। तो थर्ड इज़ लिवरपूल, फोर्थ इज़ एस्टन विला। और एस्टन विला को ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द एस्टन विला फैंस। एस्टन विला फुटबॉल क्लब वेल डिजर्व, डबल किया है उन्होंने आर्सेनल के अगेंस्ट इस सीज़न, और प्रॉपर मैनेजर है ऊनाई एमरी ने दिखाया है कि क्या उनका पेडिग्री है, क्या उनका क्लास है, और चैंपियंस लीग खेलना वो प्रॉपरली डिजर्व करते हैं। एक और चीज़ हुई है जो स्पर्स की हार से, कि इसका मतलब ये है कि आज चेल्सी और ब्राइटन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अगर चेल्सी ये मैच जीत जाती है तो 3 पॉइंट का गैप रह जाएगा स्पर्स और चेल्सी में। यहीं पे ही हमारी एक नज़र रहेगी न्यूकासल और मैन यूनाइटेड के मैच पे भी। तो अगर वहाँ पर न्यूकासल पॉइंट्स ड्रॉप करती है तो एक मौका हो सकता है चेल्सी के लिए कि वो टॉप 6 में आए, बट उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चेल्सी अपने दोनों मैचेस जीते हैं। तो बहुत इफ बट्स एंड मेबीज हैं, बट एक मैथमेटिकल चांस है चेल्सी को अपने दोनों मैचेस तो जीतने हैं। आई थिंक समहाउ हो जाएंगी चीज़ें अपने फेवर में, जहाँ पर हम हो सकता है टॉप 6 के लिए क्वालिफाई हो जाए। बट ठीक है, ब्राइटन अवे है, बहुत डिफिकल्ट फिक्सचर है, बट ऑलरेडी हम 2 बार ब्राइटन से जीत चुके हैं इस सीज़न। एक बार आई थिंक FA कप या कैरोबाओ कप में जीते थे, और लीग में भी हमने उनको हराया था। लीवा कॉलविल ने गोल मारा था, मुझे याद आ रहा है उस सीज़न। तो देखते हैं क्या होता है। तो आज रात को वॉच अलॉन्ग में मिलेंगे डेफिनेटली उस मैच के। डू मेक श्योर टू ट्यून इन। और बाकी आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई थिंक ऑर्टेगा माइट हैव जस्ट वन द प्रीमियर लीग फॉर मैन सिटी दिस सीजन। आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। मिलता हूँ आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।